जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 से 8 शेयर की बिग न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, 3 शेयर के आज के नंबर, 2-3 पुराने नंबर पर रिएक्शन, वहीं पर इंडियन नेवी से मिला ऑर्डर, डीआरडी को पहला टर्बो जेट इंजन, और सबसे बड़ी न्यूज़ जो है दोस्तों 6,200 करोड़ का ओसाट। जी हाँ दोस्तों, आउटसोर्स जो है वो सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी का जो मध्य प्रदेश में करने जा रही है कंपनी, और ईरान अमेरिका वॉर, और दोस्तों डॉलर के मुकाबले ऑयल बढ़ता ही जा रहा है, प्राइस बहुत ज़्यादा। ये सारी बातों को इस वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन ध्यान रखना ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेर अड्डा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर इस वीक का जो वीडियो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस चैनल पर जाकर जरूर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर है, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम जो कि करोड़ में है दोस्तों। तो ये रहा नंबर, मैं जूम कर लेता हूँ आपके सामने। अभी कितना है? 20,586 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 17,634 करोड़ और 1 साल पहले 7,521 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू था। क्वार्टरली रेवेन्यू जंप हुआ है, ईयरली रेवेन्यू बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ा दोस्तों यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं अभी के खर्चे क्या हैं। तो आपके सामने अभी के खर्चे हैं 20,314 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 17,406 करोड़ और 1 साल पहले 7,433 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है वो है 92 करोड़ रुपीज़ दोस्तों, जो कि 1 क्वार्टर पहले 174 करोड़ था और 1 साल पहले 25 करोड़। तो क्वार्टरली प्रॉफिट डिक्लाइन है, सच बात है, क्लियरली है, लेकिन ईयरली प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बदलाव होता है दोस्तों, इसलिए एक वक्त में रिजल्ट आने के बाद गिरावट हुई और फिर सडनली से यहाँ पर हमको क्या हुआ, एक तेज़ी नज़र आई। कंपनी का नाम इटरनल, जिसको हम जोमेटो के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन 22 जुलाई। दोस्तों, अगर आप देखेंगे इटरनल तो ये देखें आप, जब रिजल्ट आया तो नीचे गिरा भी, ऐसा नहीं कि नहीं है, अच्छा खासा डाउन हुआ। और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो कितना कवर किया इसने, स्टॉक ने, आप ये देख सकते हैं। जो कवरेंस है दोस्तों कितना है, 3 से 4% का। किसमें? इटरनल में। आप देखें यहाँ पर इटरनल रिपोर्ट्स, जो प्रॉफिट आया, रेवेन्यू आया, सब कुछ बात हो रही है ना। एस्टिमेट्स बीट नहीं हुए दोस्तों, है ना, जिसकी वजह से थोड़ा सा तकलीफ देखने को मिली। किसमें? इटरनल में। इटरनल कोई छोटा मोटा प्लेयर है नहीं, है ना। नियर अबाउट 2,79,000 करोड़ की मार्केट कैप है जोमेटो की, और पी बहुत ज़्यादा हायर है। कर्ज इसके बाद हल्का फुल्का है, कोई भी प्लेजिंग नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास जून में माल कम हुआ है, माल एफआई के पास बढ़ा, सॉरी माल एफआई ने कम किया है, डीआई के पास बढ़ा है, माल पब्लिक के पास में भी हल्का सा बढ़ता नजर आया है। बैलेंस शीट देखें तो 30,000 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं और 4-4.5 हजार करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स तो मार्च का नंबर है दोस्तों, इसको की बीट नहीं कर पाई कंपनी। देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर अगली कंपनी, और आप देखें सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देख रहे हैं टोटल इनकम जो कि करोड़ में होने वाली दोस्तों। तो सीधे नंबर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अभी के नंबर क्या है, तो 1,946 करोड़, 1,846 करोड़, 885 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली भी इनकम इंक्रीज हुई है। चलिए देख लेते हैं खर्चे। अभी के खर्चे कितने? 1,614 करोड़, 1,617 करोड़ और 930 करोड़। क्वार्टरली खर्चे कम हुए हैं, ईयरली खर्चे बढ़ गए हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर जो कंपनी का शुद्ध मुनाफा है दोस्तों, आप देखते हैं प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी का मुनाफा 245 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 184 और 1 साल पहले कंपनी 29 करोड़ के लॉस में थी। तो प्रॉफिट बहुत बढ़िया जंप हुआ है दोस्तों, नियर अबाउट 800% का प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ये वाला क्वार्टरली तो इंक्रीज़ हुआ, लेकिन ईयरली भी इंक्रीज़ हुआ है। नंबर कैसे आए? ड्यूरिंग द मार्केट आए दोस्तों। कंपनी का नाम HFCL लिमिटेड। आज के दिन आप देखते हैं HFCL लिमिटेड आज जब नंबर आए तो दोस्तों अच्छी मोमेंटम हासिल किया इसने, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर वहाँ से गिरता हुआ नजर आया। लास्ट 6 मंथ में देखें बढ़िया 249% के रिटर्न्स हैं। 5 ईयर में देखें आप तो 198%। किसमें? HFCL के अंदर। आप नीचे देख सकते हैं चारों तरफ दोस्तों क्या है, इसकी हाईएस्ट एवर जो है वो
क्या है, ऑर्डर बुक देख रही है 26,665 करोड़। कितना? 26,665 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। अगर हम बात करें मार्केट कैप कितनी है, तो मार्केट कैप 33,000 करोड़ और ऑर्डर बुक 26,000 करोड़। सिग्निफिकेंट परफॉर्मर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर के पास 28 से 29%, एफआई के पास माल 15%, डीआई के पास माल 10% और पब्लिक के पास से माल कम हुआ है। तो माल एफआई ने बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है आपको समझ में आ ही गया होगा। बैलेंस शीट में 4,738 करोड़ के रिजर्व और 1,744 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर दोस्तों जून का क्लियर कट देखें आप, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 246 करोड़ रुपीज़ HFCL। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस सभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले हम देखेंगे। टोटल इनकम जो कि लाख में दोस्तों, तो सीधे मैं आपके सामने करोड़ में कन्वर्ट करके पढ़ देता हूँ नंबर इसके। अभी आप देखें तो कितना देखने को मिल रहा है, तो आप देखते हैं 13,096 करोड़ एक क्वार्टर पहले, 12,719 करोड़ और एक साल पहले आप देखें 14,420 करोड़। तो क्वार्टरली देखें आप इनकम क्या हुई, बढ़ रही है, ईयरली डाउन है। चलिए खर्चे देख लेते हैं। अभी के खर्चे कितने हैं, 10,323 करोड़ एक क्वार्टर पहले, 10,423 करोड़ और एक साल पहले 11,853 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ईयरली खर्चे घट रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, तो आप देख सकते हैं कंपनी का अभी का मुनाफा कितना है। तो ये रहा आपके सामने 1,037 करोड़, एक क्वार्टर पहले था 594 करोड़ और एक साल पहले था 604 करोड़। तो क्वार्टरली प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है और बढ़िया इंक्रीज़ हुआ है, ईयरली भी तगड़ा प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। और दोस्तों वैसे भी बहुत ही शानदार ग्रुप में से आता है, मतलब कंपनियों में से आता है। प्रोविज़न भी देख लें दोस्तों, यहाँ पर प्रोविज़न कैसे क्या करें, तो ये देख सकते हैं आप अभी की कंडीशन में 1,384 करोड़, एक क्वार्टर पहले 1,482 करोड़ और एक साल पहले 1,759 करोड़। क्वार्टरली डाउन प्रोविज़न, ईयरली भी डाउन है। शेयर कौन सा है, तो आप देख सकते हैं नन अदर देन इंडसइंड बैंक। कौन सा है, इंडसइंड बैंक, 22 तारीख आज के दिन। आप देखते हैं इंडसइंड बैंक अच्छी तेजी बनने की उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि नंबर आफ्टर मार्केट है। आप ये देख सकते हैं इंडसइंड बैंक के अंदर क्या नजर आ रहा है, तो दोस्तों बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बीट एस्टिमेट को बीट किया यहाँ पर 1,003 करोड़ है ना। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिछले 5 सालों में इंडसइंड बैंक वॉलेटाइल रहा है और मैक्सिमम देखें तो रिटर्न तो सॉलिड है इसके। इंडसइंड बैंक की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर 15.82 है। एफआई ने माल बढ़ाया, माल डीआई के पास से भी बढ़ा है और माल अगर देखें तो पब्लिक के पास से कम हुआ दोस्तों। 15% की होल्डिंग 12 पे आ गई। बैलेंस शीट उधार देने वाला ही है, तो इसके जो रिजर्व्स हैं वो कम है। और दोस्तों यहाँ पर बोरिंग क्या है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्वार्टरली नंबर जून का देखें आप, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों अभी तक का जो प्रॉफिट है पिछले 3-4 क्वार्टर का उसको बीट कर रही है कंपनी। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पारस डिफेंस सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड, इसने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्टिंग थ्रू MP स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MPSEDC के माध्यम से। और दोस्तों यहाँ पर होगा क्या, तो आप देखें यहाँ पर OSAT फैसिलिटी जो है आप देखते हैं आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी इंदौर उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर की जाएगी, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 6,200 करोड़ रुपए का है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर। फिर आप बोलेंगे सर आज इसमें गिरावट क्यों हुई, किस में, तो दोस्तों पारस डिफेंस में। तो पारस डिफेंस ऑलरेडी बहुत लंबा मूवमेंट देता आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर 22 तारीख आप देखते हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन लास्ट 6 मंथ में देखें दोस्तों 87% की एक तरफा तेजी। तो हो सकता है इस चीज़ को मार्केट पहले ही प्राइस इन कर चुका हो। 6,200 करोड़ रुपए का MOU सेमीकंडक्टर के सेगमेंट में आप देखें तो दोस्तों अच्छी बात है। किसके लिए, पारस डिफेंस के लिए। साथ ही साथ आप देखें 1 ईयर के अंदर इसका चार्ट, तो दोस्तों यहाँ पर रिटर्न्स 49% और 5 ईयर में देखें तो ताबड़तोड़ रिटर्न बना कर दिए पारस डिफेंस ने। और दोस्तों आज फिर इस शेयर ने 5% का अपर सर्किट लगाया। और यह कौन है, तो दोस्तों 2 दिन में 2 अपर सर्किट लिस्टिंग के बाद से ही शेयर का नाम है मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि एरोस्पेस एंड डिफेंस और सेमीकंडक्टर में काम करता है। और लास्ट तक भी दोस्तों इसमें बड़ी अपडेट देखने को मिल रही थी, ज़बरदस्त तरीके से काम होते नज़र आ रहे थे इसके अंदर, कंपनी का बिजनेस वगैरह सब। पर ध्यान रखना कंपनी बहुत जो है लिस्ट होकर बहुत ज़बरदस्त गेन हासिल कर चुकी है, तो एकदम फंसना नहीं। 400 शेयर का लॉट है,
है ना, ध्यान से। दोस्तों अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड, इसको इंडियन नेवी की तरफ से ऑर्डर मिला है, और ऑर्डर काय का मिला है तो देख सकते हैं दोस्तों, प्रोटोटाइप सैंक्शन ऑर्डर फ्रॉम इंडियन नेवी अंडर मेक सेकंड। मतलब क्या है, तो यहाँ पर एक वेसल्स का ऑर्डर मिला है प्रोटोटाइप का दोस्तों, यहाँ पर प्रोटोटाइप सैंक्शन ऑर्डर इंडियन नेवी ने दिया है दोस्तों, यहाँ पर इंडिजीनियस नवल मेरीटाइम इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर के लिए ऑटोनोमस वेसल फॉर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस एंड रिकनेसेंस, है ना, सेवर SW। तो ये बड़ी चीज़ है, यहाँ पर एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए काम करने वाला ड्रो ये रहेगा सिस्टम वेसल्स AMS लिमिटेड। आप देखते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड, इसी बात के दम पर दोस्तों यहाँ 4% की तेज़ी है। और आप देखें नीचे की तरफ, तो यहाँ अभी तक वो न्यूज़ यहाँ इधर तो नहीं आई, लेकिन न्यूज़ में जाकर हम जरूर चेक करें तो यहाँ पर क्या हुआ है। तो आप देखते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम्स इंडियन नेवी की तरफ से इनको बड़ा ऑर्डर मिला है दोस्तों, ये खबर आपके सामने ब्रेक हो रही है। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम में देखें तो आप लास्ट 1 ईयर में ताबड़तोड़ तेज़ी बनी थी दोस्तों, और मैक्सिमम देखें अभी तक तगड़े रिटर्न्स के साथ काम कर रहा है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। डेटा बेटिंग्स कल भी आपको खबर दी थी दोस्तों, माहौल बनता नजर आया, और आज फिर देखें 11% का मोमेंटम देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि AI के अंदर जो काम हो रहा है और डिफेंस में जो काम हो रहा है दोस्तों, उसके लिए बहुत बड़ा प्लेयर होता है डिफेंस डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। आज़ाद इंजीनियरिंग, तो दोस्तों आज़ाद इंजीनियरिंग ने आज क्या किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आज़ाद इंजीनियरिंग ने अपना फर्स्ट इंडिजीनियस टर्बोजेट इंजन टू DRDO को इन्होंने अपना फर्स्ट, है ना, पारंपरिक इंजन बना कर दिया आज़ाद इंजीनियरिंग। आफ्टर मार्केट खबर है, इसको भी रडार पर रखना आप। लास्ट 5 ईयर में देखें 236% के रिटर्न्स बने। और दोस्तों ब्लू स्टोन ज्वेलरी कल 20%, आज भी देखें 20% के करीब करीब कई अपर सर्किट था दोस्तों। 5 डे में देख लें, अगर आप इसके बॉटम से देखेंगे तो टॉप क्या है, 43% के रिटर्न बन गए यहाँ पर। क्यों बन गए? ऑर्डर, और सबसे बड़ी बात, इसके जो ब्लू स्टोन है उसने 737 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया, उस पोस्ट के रेवेन्यू पोस्टिंग के दम पर। और दोस्तों फिर एक बार देखें हाहाकार मचता हुआ नजर आ रहा है, 93 से $94 पर बैरल क्रूड ऑयल का भाव हर दिन ऊंचाइयों पर जा रहा है दोस्तों, जो कि आम आदमी की तकलीफें बढ़ाने वाला है। और ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखें ईरान और अमेरिका झुकने को दोनों ही नहीं राजी हैं दोस्तों। ईरान मेन ट्रबल मेकर इन रीजन, कौन कह रहा है? रूबियो। और ईरान का कहना है कि हम तुम्हारे घर नाम लेने नहीं गए थे। ईरान वॉन्ट्स ट्रम्प्स थ्रेट टू अटैक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट, मतलब इनका जो दोस्तों एक और न्यूक्लियर साइट है अंडरग्राउंड, उसके ऊपर अटैक करने की बात कर रहा है US। क्यों? तो दोस्तों वो एक अलग है जहाँ पर इंगेजमेंट ये कर सकते हैं। बहुत सारी खबरें मैंने भी पढ़ी थी दोस्तों, उस रीज़न में ये पिकेक्स माउंटेन है दोस्तों, है ना, वहाँ पर ये हमले कर सकते हैं। और इसी के दम पर दोस्तों पूरा क्रूड ऑयल हाहाकार मचा हुआ। इवन रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो भी दम नहीं ले रहा दोस्तों, बड़े लेवल पर चीज़ें जारी है। यूक्रेन वॉर ब्रीफिंग, है ना, मिखाइलो दरापति टेक्स ओवर एज क्यूज टॉप कमांडर, है ना, अलग अलग तरीके की बात चली आ रही है। रशिया ने अटैक किया, रशिया अटैक कर रहा है, और शॉपिंग मॉल पर अटैक हुआ है रशिया के। इसी के दम पर देखें दोस्तों, यहाँ पर आज हमारे इंडियन मार्केट ऊपर से फिसलते हुए नजर आए, सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही आप ये देख सकते हैं 175। और देखें आप वर्ल्ड के इंडेक्स, जो वर्ल्ड के इंडेक्स हैं उनमें क्या हुआ आज के दिन, तो आप देखते हैं निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी, डाउ जोन्स, हमारे मार्केट रेड, अमेरिकन मार्केट ग्रीन। लेकिन दोस्तों अभी अगर हम देखें तो जो यूरोपियन मार्केट है वो देखें ग्रीन नज़र आ रहे हैं, 1-1, 1.5, 2-2%। और उसमें सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों क्या, तो आप ये देखेंगे जो रशिया है उसके मार्केट तो दोस्तों ताबड़तोड़ रिटर्न दे रहे हैं 2 दिन में। पता नहीं ऐसा अंदर बैठे क्या चल रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें एक स्टडी का हिस्सा है दोस्तों, जिनको स्टडी करते रहना है ना। कैसा लगा वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, है ना, वीडियो को हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने लोग भी नए लोग भी, क्योंकि दोस्तों आज के वक्त में यूट्यूब पे काम करना बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।